हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य यहाँ पर दिया गया है, वह मेरा भाई है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य दिया गया है, वह मेरी बहन है। तीसरा भी वाक्य यहाँ पर है, वह मेरा दोस्त है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले वाक्य को लेकर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वाक्य है, वह मेरा भाई है। तो सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है? किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि भाई लिखा गया है तो इसीलिए इस वह की जगह में हम लिखेंगे ही। और अगर किसी स्त्री के बारे में बात किया जाता तो यहाँ पर जो वह लिखा गया है उसके जगह में हम सी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ही हमने लिखा। फिर देखो है लिखा गया है के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इज। ही इज मतलब वह है। क्या है? मेरा भाई है। मेरा का अंग्रेजी में मतलब होता है माई, और भाई का अंग्रेजी में मतलब होता है ब्रदर। तो हमने यहाँ पर ब्रदर लिखा। ही इज माई ब्रदर हो गया, वह मेरा भाई है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो दूसरा वाक्य को यहाँ पर लिखा गया है, वह मेरी बहन है। अब यहाँ पर जो वह लिखा गया है ये किसी स्त्री के बारे में लिखा गया है, इसीलिए इस वह के जगह में हम लिखेंगे सी। देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे होगे। तो हमने यहाँ पर सी लिखा। है लिखा गया है उसके लिए इज लिखा। मेरी लिखा गया है उसके लिए माई लिखा, और बहन के लिए हमने यहाँ पर सिस्टर लिखा। सी इज माई सिस्टर हो गया, वह मेरी बहन है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य को देखो। तीसरा वाक्य में लिखा गया है, वह मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर जो वह है वो भी किसी पुरुष के लिए है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ही। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ही लिखा। है तो है के लिए हमने यहाँ पर इज लगाया। मेरा के लिए माई लिखा, और दोस्त का अंग्रेजी में मतलब होता है फ्रेंड, तो हमने यहाँ पर फ्रेंड लिखा। ही इज माई फ्रेंड हो गया, वह मेरा दोस्त है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथे वाक्य को देखना। चौथे वाक्य में लिखा गया है, वह मेरी माँ है। तो यहाँ पर बताओ ये जो वह है किसके लिए है? किसी एक स्त्री के लिए है, तो इसीलिए यहाँ पर इस वह के जगह में हम सी लिखेंगे। फिर वैसे ही इज लिखना होगा। मेरी लिखा गया है, मेरी के जगह में हम माई लिखेंगे। मेरी के जगह में हम माई लिखेंगे, और माँ लिखा गया। माँ का अंग्रेजी में मतलब होता है मदर, तो हमने यहाँ पर मदर लिखा। सी इज माई मदर हो गया, वह मेरी माँ है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से पांचवा वाक्य देखो। पांचवा वाक्य में है, वह मेरे पिता हैं। तो यहाँ पर जो वह है वो किसी एक पुरुष के बारे में लिखा गया है, तो इस वह के जगह में हम लिखेंगे ही। ठीक है, तो हमने ही लिखा। फिर देखो यहाँ पर भी है लिखा गया है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर इज लिखा। मेरे लिखा गया है तो हमने माई लिखा। पिता लिखा गया, पिता का अंग्रेजी में मतलब होता है फादर, तो हमने यहाँ पर फादर लिखा। ही इज माई फादर हो गया, वह मेरे पिता है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से यहाँ पर छठा वाक्य दिया गया है, वह मेरे चाचा हैं। तो यहाँ पर हम वह के लिए क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे, क्योंकि किसी एक पुरुष के बारे में बात कर रहा है, तो हमने ही लिखा। इस हैं के लिए हमने यहाँ पर इज लिखा। फिर मेरे लिखा गया है तो उसके लिए हमने यहाँ पर माई लिखा, और चाचा का अंग्रेजी में मतलब होता है अंकल, तो हमने यहाँ पर अंकल लिखा। देख पा रहे हो कितना आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ही इज माई अंकल हो गया, वह मेरे चाचा है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। अब इसी प्रकार से इस सातवें वाक्य को आपको खुद से ट्रांसलेट करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। यहाँ पर जो चाची लिखा गया है इसका अंग्रेजी में मतलब होता है आंट। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब आप इस ट्रांसलेशन को काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। अब आपको ट्रांसलेशन को करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना काफ़ी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।